जी सर। पहले तो धन्यवाद मैं आप मीडिया का करता हूं, क्योंकि जब भी कभी ट्रांसपोर्टरों को कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप लोगों का हमेशा हमें संजोग मिला है। आप लोगों ने क्योंकि हर टाइम उसको बुलंद किया है। सल्यूट करता हूं मैं, खासकर अपनी मीडिया जुटी में जितनी भी है। तो आज का जो हमारा प्रेस वार्ता जो हमने रखी थी, क्योंकि बहुत सारा वेट करने के बाद सरकार को हमने इतना टाइम दिया, क्योंकि एक इशू जो सबसे बड़ा था वो जब ये स्मार्ट सिटी बनी थी और हमने स्वागत किया था, और ई रिक्शा इसमें जब ये लॉन्च हुआ तो वो तब एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में ई रिक्शा के प्रधान साहिबान भी थे, और जो ब्लैक ऑटो है शांति स्वरूप गुप्ता जी वो भी उसमें मेंबर थे, मैं भी उसमें मेंबर था, डीसी मैम चेयरमैन थी, आरटीओ जम्मू उसमें मेंबर था, एसएसपी ट्रैफिक उसमें मेंबर था, और आरटीओ साहिबान जो डिस्ट्रिक्टों में। और बहुत एक्सरसाइज करने के बाद एक कमेटी बनी। 75 के करीब रूट्स बने, 6 जोन बने, और जोन में सब में एक रूट्स दिए गए कि 1 जोन में ये गाड़ियां चलनी है और 2 में ये ई रिक्शा। उसी तरह हमने स्वागत किया। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप देखिए 1 जुलाई को ये ऑर्डर निकलते हैं, जोन्स इसमें हैं, रूट इसमें हैं, लेकिन जनाब इम्प्लीमेंट किसने करना था? बहुत सारे मेमोरेंडम देने के बाद आज हमने पूरी जो हमारी कमेटी है मेटाडोर सिटी कम रूरल, क्योंकि इसमें 9000 और मेटाडोर आपने देखा सबसे बेस्ट सर्विस अगर जम्मू सिटी में कहीं दी है तो वो सबसे कम किराए में वो इस मेटाडोर्स ने लोगों को सेवा दी है। अब आप देखिए ई रिक्शा आया, ई रिक्शा का हमने स्वागत किया। हम ई रिक्शा के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने बिजनेस वहाँ वो नए लोग उसमें आए हैं करें, मगर उन लोगों को बेचारों को ये भी पता नहीं है कि 75 रूट्स हैं कौन से। और यही हमारा आज का जो हमने प्रेस वार्ता रखी थी कि आप चलाइए जनाब ई रिक्शा, वो भी हमारे भाई हैं, मगर ये जो आप मेटाडोर्स के रूट पे अगर आप कहीं दिल करता है दुमाना में आपने जाना है, कहीं आपका दिल करता है नगरोटा, तो 3 से 4 किलोमीटर आपको जो रूट्स लिंक्स में दिए हैं वही आपने चलाना है। और वो आप इन लिस्ट को आप जरा स्टडी करिए और फिर आप ई रिक्शा चलाइए। डिसीजन आज यही मिलके लिया है। 10 दिन का हमने सरकार को टाइम दिया है। 10 दिन के बाद मुझे लगता है कि अगर हमारी बात को कहीं अनदेखा किया गया तो उसका नतीजा जो है वो आपको रोड पे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिली जम्मू और कश्मीर सिटी में उसी तरह आप देखिए कश्मीर में भी 4 दिन पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है जो हमारे 3 जो जवान शहीद हुए कश्मीर में, उनके डेथ के कारण हमने थोड़ा सा प्रोग्राम आगे ले जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो कहीं बेचारी बहनों के भाई और किसी माँ बाप के बेटे, किसी बच्चे के वो बाप जिनकी वो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हम उनकी भी बहुत सारी निंदा करते हैं जिन लोगों ने जो हरकत की है। और उस सिलसिले में कश्मीर में भी उन्होंने प्रोटेस्ट रखा था, और पिछले कल के लिए उन्होंने एक बड़ी वार्ता रखी थी। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से ही हमारे बहुत सारे काम आपने देखा, पीछे एलजी साहब ने एक एक करके निपटारा किया, मगर ये जो हमारी 5 मांगे हैं इसमें बैकलॉकिंग है, जो गाड़ियां बैकलॉक नहीं पुरानी हुई, और उसके बाद एक SRO 65 है 199 का, क्योंकि इसमें मान लीजिए मेरी गाड़ी किसी कारण मेरा परमिट कहीं रिन्यू नहीं 4-5 साल से ऊपर वाला हो रहा, तो इस SRO के तहत उन्होंने वो परमिट रिन्यू करना है। हालांकि उसकी फीस इतनी ज्यादा है वो भी गाड़ी मालिक देगा, मगर इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, जनाब इतनी देर में अगर कर सकते हो तो कर लो, उसके बाद नहीं होगा। ये भी एक मांग है। एक रिप्लेसमेंट हमारी गाड़ियां होती थी वो 20 साल इन्होंने एज फिक्स रखी है, वो रिप्लेसमेंट भी हमें उसी तरह होनी चाहिए जैसे पहले होती थी। और 5वीं जो हमारी बड़ी मांग है
वो है, आप देखिए स्मार्ट सिटी बनी, ई रिक्शा आया जो धड़ल्ले से आप देखिए वायलेशन कर रहा है। ई बसें जो इन्होंने लाई हैं, मुझे बताइए आपने स्मार्ट सिटी के लिए ई बसें लाई, स्मार्ट सिटी है कहाँ से कहाँ तक? मुझे लगता है यहाँ कालू चक से स्टार्ट होगी और नगरोटा से अम्फला की पहाड़ियों तक। वो मुझे बताइए कहाँ कमी है गाड़ी की? मेटाडोर एक रूट पे 100 के करीब मेटाडोर्स है, कहाँ आपको वो चलानी है? लेकिन आप चलाइए हैंगरी रूट्स जहाँ बसें नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ हम पब्लिक की डिमांड पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप चलाइए। मैं मसालन तौर सिटी में मेटाडोरों के रूट भी आपको मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा। परेड से तोप शेरखानिया मेटाडोर्स चलती थी, 20 से 30 के करीब चलती थी, वहाँ एक भी गाड़ी आप चलाइए, क्योंकि अगर आपने लोगों की सेवा के लिए गाड़ियाँ लाई, आप चलाइए। तोप शेरखानिया मेटाडोर्स चलती थी, वहाँ कोई मेटाडोर्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ कुछ पुरानी गाड़ियाँ थी, एज की कारण वो गाड़ियाँ खत्म हो गई। कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी कोरोना में जिनके टैक्स लाखों की तादाद में बन के लोगों ने बेहतरी समझी, गाड़ी क्वाड कर दी, तो आप चलाइए। और मैं आप मीडिया के सामने लाऊंगा बात की, अगर आपने एसआरटीसी कहीं भी चलाई, ये एसआरटीसी की भी बसें नहीं हैं। ये एक नए साहब आ गए हैं, रतन टाटा जी। जैसे अडानी अबानी का नाम पॉलिटिकल लोग लेते थे, आज ट्रांसपोर्टर भी ये उसी का नाम, जे रतन टाटा जी की बसें हैं, ये जो लाई गई हैं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आप चलाइए, मगर जहां आपको लगता है, मुझे बताइए अगर पंचतीर्थी से तालाब तलो 100 के करीब मेटाडोर चल रही है, वहां कहीं जरूरत है? ट्रेन का डिब्बा यहाँ जम्मू में बना हुआ है, आप लोगों के पास स्टैंड कहीं नहीं है। स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो हजारों की, जैसा मैंने कहा नो। कभी आप लोगों ने सोचा कि इनके लिए पार्किंग प्लेस चाहिए, टर्मिनल पॉइंट्स चाहिए, अड्डे इनके लिए चाहिए? तो आप गाड़ियां कहाँ खड़ी करोगे मुझे बताइए? एक स्टैंड हमारे पास मेटाडोर्स का यहाँ है, एक आपने देखा पंचतीर्थी में था, वहां मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई। तो कभी जनाब आपने सोचा कि 9000 स्मार्ट सिटी, जैसा मैंने कई बार कहा है, उसको बोला जाता है जिसके एयरपोर्ट्स स्मार्ट हो, जिसके रेलवे स्टेशन स्मार्ट हो, अड्डे स्मार्ट हो और अड्डे बने। कहाँ जनाब मुझे बताइए? अगर मैं चैलेंज छाती ठोक के बोलता हूँ 9000 मेरे पास मेटाडोर्स है, आप कहीं 9 ही स्टैंड मुझे जम्मू सिटी में बना के दीजिए। तो बातें करते हो आप बड़ी बड़ी। तो ये एक आई वाश है। ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने लोगों की सेवा की है, एसआरटीसी आपने देखा, इससे पहले भी 100 बसें आई थी। जाइए आप जाड़ में, इनका भी वही हाल होने वाला, क्योंकि जब ये खड़ी होती है इसकी बैटरियां लाखों की तादाद में आएंगी। ये नहीं, हम लोगों ने सेवा आवाम की करी है, चाहे वो जम्मू है और कश्मीर सिटी है, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्ट एक ही छाता है। मगर सबसे ज़्यादा नुकसान मेटाडोर्स और ब्लैक ऑटो का हो रहा है, हम नहीं होने देंगे। 10 दिन का हमने टाइम दिया है, तो 10 दिन में जनाब आप, ये कोई बड़ी मांगे नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा इनके बाद फिर दोबारा प्रेस वार्ता करनी पड़े कि जनाब 2 दिन के बाद हमारा चक्का जाम है। तो माफ़ी चाहूँगा, गवर्नर साहब ने हमारे बहुत सारे काम किए हैं, तो मुझे लगता है इन पे भी गौर होगा।